गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फोन पे में गिफ्ट कार्ड का पैसा पड़ा है, उसको आप बैंक में लेना चाहते हो तो किस प्रकार से बैंक में लेंगे इस पैसे को, और इन पैसों को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो उसमें आप दो प्रकार से यूज कर सकते हो, दो तरीके से आप इन पैसों को यूज कर सकते हो। एक तो अपने फोन पे में ही आप यूज कर सकते हो रिचार्ज में, या फिर अपना जो जो इन्वेस्टमेंट करके यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों रिचार्ज करते हो तो आपका ठीक है, इतना ज़्यादा आपको पैसा नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आप यूज करते हो, यानी कि आप कहीं पे भी स्टॉक पे जो है अपना बाई करते हो, या फिर एसआईपी करते हो, या फिर गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर डेली सेविंग करते हो फोन पे में, तो उसमें दोस्तों आपका जीएसटी भी लगता है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो वो 24 आवर्स के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, उसमें आप पैसे जो निकाल नहीं सकते 24 आवर्स के अंदर। तो उसके बाद आप निकाल सकते हो, तो इस प्रकार से आपको उसमें नुकसान होता है। तो दोस्तों इसको आप बैंक में कैसे लेंगे, तो एक तरीका है वो ये है कि आपको इस प्रकार से ना फोन पे का जो क्यूआर कोड दिखता है कहीं पे भी, शॉप पे हो गया, या फिर अपना खुद भी आप बना सकते हो इस तरीके से फोन पे का क्यूआर कोड। तो उस पर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन खुद बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो एजेंट होता है फोन पे क्यूआर कोड वो सेल करता है। तो वो आपको शॉप का पूछेगा कि आपकी कहाँ पे शॉप है, उसका फोटो वगैरह चाहिए होगा। तो इस प्रकार से आप खुद नहीं बना सकते। लेकिन दोस्तों आप कहीं पे भी शॉप पे जाते हो, या फिर अपना जो बाजार में जाते हो, इस प्रकार से आपको फोन पे का क्यूआर कोड लगा होता है कहीं शॉप पे। तो दोस्तों आपको इस पे स्कैन करना है, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्कैनर वाला एक ऑप्शन दिखता है, तो इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसको स्कैन कर लेना, इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक शॉप का यहाँ से स्कैन किया इस प्रकार से। सो यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों अब यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ अमाउंट, तो प्रोसीड टू पे करता हूँ। सो देख सकते हो यहाँ पे जो अपना कैशबैक है यहाँ से कम हो रहा है, और इस पे क्यूआर कोड पे चला जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आपको शहर में जाना है, या फिर अपना जो नज़दीकी कहीं पे भी शॉप होता है तो उस पर जाना है, और इस प्रकार से आपको इसके स्कैनर पे पेमेंट करेंगे तो हो जाएगा। अब दोस्तों उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो भी शॉप वाला होगा उस पर ये क्यूआर कोड तो होता है फ़ोनपे का, लेकिन दोस्तों उसमें जो सिस्टम होता है ये फ़ोनपे और एक जो कैशबैक या फिर गिफ्ट कार्ड वाला, तो वो यदि ऑन है तो ही आप ये जो पैसा है उस पर ट्रांसफ़र कर पाओगे। यदि ये ऑफ है तो यहाँ से सीधा बैंक को सेलेक्ट करके एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप बैंक से पेमेंट को आप जो पे कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आप है जो फ़ोनपे का क्यूआर कोड का पैसा कर सकते हो, जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब दोस्तों उसमें आप ये भी कर सकते हो कि फ़ोन पे का उसमें आप ट्रांसफ़र कर पाओगे दुकान पे या फिर शॉप पे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे आप शॉप पे कोई भी सामान ले सकते हो, या फिर उनसे आप ले सकते हो जो भी होता है वहाँ का काउंटर पे, तो आप उनसे पैसे ले सकते हो डायरेक्टली कि मैं आपको 1000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ, आप मुझे 1000 रुपये रोकड़ दे दो, या फिर फ़ोन पे आप खुद कर दो। इस प्रकार से आप कर सकते हो। सो इस प्रकार से आपका जो फ़ोन पे का जो गिफ्ट कार्ड का बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इजीली। अब दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि फ़ोन पे में आपको रिचार्ज के एक ऑप्शन मिलता है, तो रिचार्ज में भी होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे आपको डेली सेविंग कर देना है, या फिर अपना म्यूचुअल फंड में जो पैसा डाल देना है। तो दोस्तों उससे आपका नुकसान होता है ये कि आपका एक तो 2% का होता है वो आपको जीएसटी लग जाता है जो, और उसके बाद फ़ोन पे खुद चार्जेस लेता है अपना जो फीस का। तो दोस्तों उसमें भी आपका लॉस होता है, क्योंकि 100 रुपये का यदि आपका कैश बोनस है, तो दोस्तों उसमें से आपको 4 से 5 रुपये ऐसे ही चला जाता है, तो उसमें आपका नुकसान होता है। इससे अच्छा कि आप कहीं पे शॉप पे जाओ और उस क्यूआर कोड पे पेमेंट करो, और उस शॉप वाले से आप पैसे रोकड़ भी ले सकते हो, या फिर अपना जो कैश में भी ले सकते हो, या फिर अपना जो फ़ोन पे होता है उस पर भी आप करवा सकते हो। इस प्रकार से जो फ़ोन पे के गिफ्ट कार्ड से पैसा है जो अपने बैंक में लिया जाता है। अब दोस्तों कोई भी डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता है। सो यहाँ पे देख सकते हो एक प्रोफाइल वाला आइकन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद इस तरह का नीचे आना है, और नीचे आएंगे मैनेज पेमेंट का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन दिखता है गिफ्ट कार्ड का, तो इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे गिफ्ट कार्ड में आपका जितना भी पैसा होता है वो यहाँ पे देता है। यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का एक अलग ही ऑप्शन बना होता है, तो इसमें आप जो पैसा जो है अपने बैंक में नहीं ले सकते, डायरेक्ट ही आप कर सकते हो किसी भी शॉप पे, या फिर अपना जो रिचार्ज बिल पेमेंट में आप कर सकते हो, या फिर आप जो अपना जो डेली सेविंग में या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फ़ोन पे में ही। तो इस प्रकार से जो फ़ोन पे का जो गिफ्ट कार्ड का पैसा है वो अपने बैंक में लिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और आपका भी इस प्रकार से कितना आपका गिफ्ट कार्ड में बैलेंस पड़ा है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके। मेरा मैं गिफ्ट कार्ड का बैलेंस बता देता हूँ इस प्रकार से, जो ये देख सकते हो लाइव में यहाँ से रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। 4603 रुपये का यहाँ पे हमारा जो रुपये पड़ा है। अब दोस्तों मैंने एक वीडियो अलग से बनाया कि फ़ोन पे से कैशबैक कैसे मिलता है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी पूरा वॉच कर लेना, और आपको भी इस प्रकार से जो कैश बोनस मिल जाएगा फ़ोन पे।